अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे एप्लीकेशन लेयर सीखेंगे और हमारा जो वो इसमें सीरीज चल रही है कंप्यूटर का कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की। उसमें हम जो वो लेयर सीखे तो आज जो वो लास्ट लेयर है जिसको हम जो फर्स्ट लेयर भी कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो अब मैं आपको आपको जो वो इसमें डिटेल से बताऊंगा कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। देखिए, एक तो नाम से ही वाज़ेह है कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है कि हमारे पास जो है वो हमारे डिवाइसेज हैं, मोबाइल है, इसमें तो हमारी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो हमें जो है इंस्टॉल की होती है। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, एप्लीकेशन लेयर से हम जो है वो मैसेज भेजते हैं। तो अब वो मैसेज जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू दूसरे जो है वो डिवाइस में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजूँ तो डायरेक्ट नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, एक जो वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस में आपको पीछे बता चुका हूँ, जो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, उसके बाद जो है वो उसमें आप उसमें नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, उसके बाद फिजिकल में जाएगा, फिर फिजिकल से आपके पास फिजिकल में आएगा, फिर आपके पास डेटा, आपका डेटा लिंक होगा, फिर आपका नेटवर्क होगा, फिर आपका जो है वो उस पर जाके उसके बाद जो है वो आपका एक और होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होगा आपका, फिर आपका जो एप्लीकेशन लेयर है वो व्हाट्सएप वहां पर आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब मैं आपको थ्योरी पढ़ के बता देता हूँ और मजीद चीजें समझा देता हूँ। इट्स मेन टास्क इज प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि एक डिवाइस से कनेक्शन कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, ऑफ द मैसेज वेयर अ मैसेज इज अ रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये तो वाजे। एनी टू एप्लीकेशन लेयर्स एक्सचेंज मैसेज बिटवीन ईच अदर। ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी दो जो एप्लीकेशन लेयर है ना, वो एक दूसरे का मैसेज है वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इट एनेबल्स द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क यूजिंग एन एप्लीकेशन। ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई नेटवर्क के थ्रू जो है हम नेटवर्क का एक्सेस करेंगे, उसके बाद ही जो है एप्लीकेशन में हमें मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं ना। तो क्या होता है कि यूजर को जो है, ये यूजर जो है वो इसमें इस काबिल हो जाता है कि भाई वो जो है वो जब नेटवर्क एक्सेस करता है तो किस तरह करेगा, वो एप्लीकेशन के थ्रू करेगा ना, एप्लीकेशन होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पैकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैसेज होते हैं वो पैकेट होते हैं ना इसका ना। तो पिछली ईयर में मैं बता देता हूँ, वहाँ पर पिछली ईयर में यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो हमारे पास पैकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेगमेंट में होते हैं ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पर पैकेट्स क्या होगा, मैसेज होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है पॉपुलर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स बता देता हूँ आपको मैं। जिसमें क्या है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, एचटीटीपी आपको देखा होगा आपने, जो वो वहाँ पर यूआरएल में भी होते हैं ना। तो क्या होता है कि इट इज अ व्हीकल फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि अगर आपको देखो कोई भी वेबसाइट पे एक्सेस चाहिए या कोई भी डेटा वगैरह चाहिए, तो क्या होगा, एचटीटीपी के थ्रू अब जो वो हम जो वो उसको उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, इट इज द मेन प्रोटोकॉल यूज इन इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल सर्विस, यानी कि ईमेल सर्विस के थ्रू जो वो ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं ना। ये एप्लीकेशन ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। अच्छा अच्छा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बहुत मशहूर है। इसमें जो है हम जो फाइल्स वगैरह जो ट्रांसफर करते हैं एक होस्ट है दूसरे होस्ट में, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल नेटवर्क होता है और सिक्योर शेल होता है। ये हम जो यूज करते हैं शायद रिमोटली के लिए यूज होते हैं, रिमोट वगैरह के लिए, रिमोट वगैरह यूज करते हैं। इसी तरह डीएनएस होता है जो कि बहुत मशहूर है। अगर आप जो वेबसाइट का डोमेन हासिल करना चाहते हैं तो आपको डीएनएस भी आपको मिलता है ना। तो डोमेन नेम सिस्टम है तो बहुत मशहूर है। इट इज यूज्ड बाय अदर प्रोटोकॉल टू फाइंड द नेटवर्क लेयर एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लेयर अभी मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो, यहाँ पर यूजर्स है, यूजर, अब यहाँ पर यूजर है, ह्यूमन है, कोई प्रोग्राम है। अब वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू जो है वो अपना जो प्रोग्राम डेटा वगैरह सेंड करेगा ना। तो उसका अब क्या होगा कि एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर मैसेज वगैरह रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है। अब वो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से उसके बाद नीचे जितने भी लेयर्स वहां तक जाएगा। उसके बाद दूसरे डिवाइस की जो फिजिकल एड्रेस होगी वो उसके वहां वहां पर आएगा। उसके बाद जो है वो डिवाइस पे चलेगा, फिर दूसरे यूजर के पास वो मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर बता दी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन भी होती है यहाँ पर ना। तो जब हम वीडियो में मैसेज को सेंड करते हैं तो क्या होता है कि भाई वो एक पैकेट्स में जाते हैं ना। तो ये इनकैप्सुलेट हो रहा होता है। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि भाई यहाँ पर जो वो काफी इनकैप्सुलेट हो रहा होता है। ये जो यहाँ पर लिखा ट्रांसपोर्ट लेयर गेट्स अ मैसेज फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर से वो मैसेज ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसको इनकैप्सुलेट करता है, किसमें करता है वो, उसका जो नाम है वो क्या है कि सेगमेंट में जो है उसको पैकेट होता है ना। तो ये ना हर हर लेयर जो है उसको इनकैप्सुलेट करती रहती है इसको। फिर इसके बाद डीकैप्सुलेट किया जाता है दूसरे दूसरे जो है वो डिवाइस वगैरह में। तो ये चीजें हैं। बाकी ये एड्रेसेस वगैरह मैं आपको नेक्स्ट में जो है वो वीडियो से बता दूंगा। तो बाकी ये कि अभी के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और इस वीडियो को भी आप जो है वो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मजीद है कि अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी तो काइंडली इसको जो है वो लाजमी वॉच कीजिएगा। थैंक यू।